नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के अगले मुख्य सचिव कौन होंगे? क्या के पाठक बिहार के अगले मुख्य सचिव बनेंगे? क्योंकि के पाठक के मुख्य सचिव बनने की बातें इसलिए क्योंकि मौजूदा मुख्य सचिव का जो कार्यकाल है वह 31 अगस्त को पूरा हो रहा है। तो ऐसे में जब ब्रजेश मेहरोत्रा का कार्यकाल 31 अगस्त को पूरा होगा, यानी कि 31 अगस्त को वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, तो बिहार में मुख्य सचिव की बागडोर किस अधिकारी के हाथ में जाएगी, यह अभी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और ऐसे में मुख्य सचिव के पद के लिए जिन प्रमुख शीर्ष अधिकारियों के बीच में अभी स्थिति बनी हुई है, उसमें के पाठक इस दौर में सबसे अग्रणी जो अधिकारी हैं उनमें उनकी भी गिनती शामिल है। लेकिन के पाठक ही नहीं, बल्कि ब्रजेश मेहरोत्रा के बाद बिहार के मुख्य सचिव के कमान संभालने वाले जिन अधिकारियों के नामों की चर्चा चल रही है, उसमें के पाठक के साथ साथ कुछ अन्य अधिकारी भी सामने हैं। लेकिन के पाठक जो जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे तो लगातार उन्होंने अपने कई ऐसे फैसले लिए जिससे उनकी छवि एक कड़क अधिकारी के तौर पे तो रही ही, साथ ही साथ व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में अलग अलग किस्म की पहल करने वाले अधिकारी के तौर पे भी रही। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इस तेज तर्रार और कड़क अधिकारी के पाठक को बिहार का अगला मुख्य सचिव बनाएंगे या फिर नीतीश कुमार कोई अन्य निर्णय लेंगे? तो सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि आखिर के पाठक के अतिरिक्त इस लिस्ट में और कौन कौन से नाम हैं जो बिहार के अगले मुख्य सचिव बनने की दौर में शामिल हैं। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि ब्रजेश मेहरोत्रा जो मौजूदा समय में बिहार के मुख्य सचिव हैं, उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 यानी कि इसी महीने की अंतिम तारीख को पूरा हो रहा है और वो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इसके बाद कौन दौर में है? तो दरअसल दौर में जो अन्य नाम हैं, अगर हम उनकी चर्चा करें तो बिहार में वर्ष 1989 से लेकर के वर्ष 1991 बैच के जो अलग अलग IAS अधिकारी हैं, उनके बीच ही मुख्य सचिव के पद के लिए खींचतान है। और इसमें एक नाम तो जैसा मैंने आपको बताया कि के पाठक का नाम है। इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य नामों की चर्चा करें तो बिहार के मुख्य सचिव पद के लिए जिन अन्य नामों की चर्चा है, और उसमें अगर हम वरीयता के लिहाज से देखें तो अमृत लाल मीणा एक ऐसे अधिकारी हैं जो मौजूदा समय में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में सबसे पहले पायदान पे माने जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो वर्ष 1989 बैच के IAS हैं और बिहार में जो मौजूदा IAS हैं उन सब में वो सबसे पहले नंबर पर आते हैं। वरीयता सूची में पहले नंबर पर आने वाले अमृत लाल मीणा मौजूदा समय में केंद्रीय कोयला मंत्रालय में सचिव के तौर पर कार्यरत है, यानी कि वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। तो ऐसे में अमृत लाल मीणा को अगर बिहार के मुख्य सचिव की कमान सौंपी जाती है तो वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति छोड़कर बिहार में आएंगे। लेकिन यहाँ कई चीज़ें देखने वाली बात है। दरअसल जो अमृत लाल मीणा है उनका कार्यकाल काफ़ी कम अवधि का होगा, तो ऐसे में जो उनकी जगह पर किसे नीतीश कुमार दें, यह भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल जो अमृत लाल मीणा है उनका कार्यकाल करीब 1 वर्ष का होगा, वह अगले वर्ष अगस्त के महीने में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ऐसे में उनकी जगह क्या नीतीश कुमार किसी अन्य नाम पर विचार करेंगे? तो अगर हम अन्य नामों पर विचार की बात करें तो ऐसे में वर्ष 1990 बैच के IAS अधिकारी चैतन्य प्रसाद का नाम भी बिहार के अगले मुख्य सचिव के रेस में आगे चल रहा है। दरअसल चैतन्य प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी खास अधिकारियों में गिने जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चैतन्य प्रसाद की बात कीजिएगा तो चैतन्य प्रसाद के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है और बिहार के अलग अलग विभागों में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर चैतन्य प्रसाद के हम बात करें तो चैतन्य प्रसाद का जो कार्यकाल रहेगा वह भी करीब 11 महीने का रहेगा और अगले वर्ष जुलाई के महीने में चैतन्य प्रसाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो चैतन्य प्रसाद के बाद अगर हम बात करें तो चुनाव के ठीक पहले अगर चैतन्य प्रसाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जैसे अगले वर्ष बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो चुनाव के 3-4 महीने पहले अगर कोई जो शीर्ष अधिकारी है वह सेवानिवृत्त होता है तो इसका एक बड़ा असर पड़ सकता है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती यह है कि क्या नीतीश कुमार चैतन्य प्रसाद के नाम पर सहमति जताएंगे या फिर इस रेस में कोई अन्य नाम आएगा। दरअसल इसमें अन्य नामों की चर्चा इसलिए क्योंकि चैतन्य प्रसाद जो कि वर्ष 1990 बैच के अधिकारी हैं, इनके ठीक बाद जिस तीसरे अधिकारी की बात होती है वह अधिकारी हैं के पाठक। वर्ष 1991 बैच के अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं के पाठक, और लगातार अपने कड़क मिजाज,
सख्त निर्णय और अलग अलग किस्म के जो उनके आदेश रहे हैं, इसके कारण के पाठक न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। और अमृतलाल मीणा और चैतन्य प्रसाद के बाद वरीयता सूची में जो तीसरे अधिकारी सबसे वरीय के रूप में हैं, उसमें एक नाम के पाठक का है। और के पाठक के पास भी लंबा प्रशासनिक अनुभव है। साथ ही साथ वरीयता सूची के हिसाब से के पाठक इस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों में एक माने जा रहे हैं। तो ऐसे में के पाठक भी इसमें सबसे प्रमुख चर्चा में हैं कि नीतीश कुमार के पाठक को भी बिहार का अगला मुख्य सचिव बना सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है कि के पाठक ही बिहार के अगले मुख्य सचिव बनेंगे, क्योंकि मुख्य सचिव बनने के लिए वरीयता के क्रम में जो अन्य अगर हम अधिकारियों की बात करें तो अन्य अधिकारियों में एक प्रमुख नाम बिहार के पथ निर्माण एवं आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का भी है। दरअसल प्रत्यय अमृत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास अधिकारियों में एक जाने जाते हैं। वह उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और बिहार के कई प्रमुख विभागों में अपर मुख्य सचिव की अहम भूमिका वे निभाते रहे हैं। तो ऐसे में प्रत्यय अमृत को लेकर के भी एक चर्चा यह है कि प्रत्यय अमृत को इस बार जो बिहार के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी है वह सौंपी जा सकती है। इतना ही नहीं, जो प्रत्यय अमृत का कार्यकाल रहेगा वह जुलाई 2027 तक रहेगा, यानी कि जो अगस्त के बाद यानी कि सितंबर के महीने में अगर वो कार्यकाल संभालते हैं तो वह 2024 के शेष महीने, साथ ही साथ 2025, 26 और जुलाई 2027 तक अपने मुख्य सचिव के पद पर रह सकते हैं। लेकिन इन नामों में एक प्रमुख नाम और है, वह नाम है बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का। दरअसल एस सिद्धार्थ बिहार के उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जो अक्सर अपने कामकाज के कारण तो चर्चा में रहते ही हैं, साथ ही साथ अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर वो भिन्न रूप में दिखते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप एस सिद्धार्थ के पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो वे अगले वर्ष नवंबर के महीने में सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि नवंबर 2025 में वह सेवानिवृत्त होंगे। यानी कि बिहार में जब वर्ष 2025 में विधानसभा के चुनाव चलते रहेंगे तो उसी दरमियान एस सिद्धार्थ सेवानिवृत्त होंगे। तो ऐसे में बिहार में जिन नामों की चर्चा बड़े स्तर पर चल रही है कि किन अधिकारियों को बिहार के अगले मुख्य सचिव के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री एक शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं, उसमें ब्रजेश मेहरोत्रा जब अगस्त में रिटायर होंगे तो उसके बाद अमृतलाल मीणा सबसे पहले पायदान पर माने जा रहे हैं। इसके बाद चैतन्य प्रसाद की बारी आती है। तीसरे नंबर पर के पाठक आते हैं। चौथे नंबर पर इसमें प्रत्यय अमृत का भी नाम शामिल है और पांचवें नंबर पर इसी लिस्ट में एस सिद्धार्थ का नाम भी शामिल है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या नीतीश कुमार इन तमाम अधिकारियों के बीच में के पाठक को बिहार का अगला मुख्य सचिव बनाते हैं या फिर वरीयता सूची के हिसाब से अमृतलाल मीणा को यह प्रमुख जिम्मेदारी मिलती है। किसे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी और 31 अगस्त को जब बिहार के मौजूदा मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा सेवानिवृत्त होते हैं तो उस दौरान नीतीश कुमार क्या अहम फैसला लेंगे, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।